अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक और नई मुफीद वीडियो के साथ आपकी अपनी कशमाला आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतें या बातें बताने वाली हूँ कि जिनको नो कह देना ही आपके हक़ में बेहतर होता है। सबसे पहले तो यू शुड से नो टू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर पीपल्स ओपिनियन, यानी अपनी कदरों कीमत दूसरे लोगों की राय के मुताबिक डिटरमिन ना करें। जब आप दूसरे लोगों की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे तो दरअसल आप अपनी ही शख्सियत की नश्व नुमा को रोक देंगे। और चूँकि लोगों की राय ज़्यादातर हमारे बारे में मनफी ही होती है, इसलिए जब हम इस राय को अहमियत देते हैं तो हम शदीद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और अपनी ज़ात के ही कैदी बन जाते हैं। व्यूअर्स, एक रोमन फ़िलासफ़र और एक्स रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस के मुताबिक हर वो बात जो हम अपने बारे में सुनते हैं एक राय होती है, हकीकत नहीं। और हर चीज़ जो हम देखते हैं एक पर्सपेक्टिव होती है, सच नहीं। तो आज के बाद आप लोगों की राय को अहमियत देने वाली आदत को नो कह दें और जस्ट अपनी पर्सनल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दें। दूसरी बात, यू शुड से नो टू होल्ड ऑन विद सम अनप्लेजेंट पर्सन और सिचुएशन। व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन, हालात या किसी ऐसे शख्स के साथ चिपके रहते हैं जिसके साथ रहने में हम खुशी महसूस नहीं करते। दरअसल ऐसा शख्स और ऐसी सिचुएशन आपकी तरक्की का रास्ता रोके हुए होता है, लेकिन हम ड्यू टू सम रीज़न्स चूँकि इतने अकस्टम्ड हो चुके होते हैं उसके साथ रहने में या उस हालत में रहने में, उन हालात में रहने में हम इतने यूज़ टू हो चुके होते हैं कि हमें ये फ़ील ही नहीं होता कि हमारी तो पर्सनल ग्रोथ ही रुक गई है और हमारी तरक्की की तमाम राहें मसदूद हो चुकी हैं और हम जस्ट ऐसे शख्स को या ऐसी सिचुएशन को नो नहीं कह सकते। इसलिए वी हैव टू कैरी ऑन विद हिम और वी हैव टू कैरी ऑन लिविंग इन सच सिचुएशन। तो ऐसी चीज़ें टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी हो सकती है, वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है और अनफुलफिलिंग जॉब हो सकती है। तो व्यूअर्स, ऐसी किसी भी सिचुएशन या रिश्ते या शख्स के साथ आप कतन जुड़े ना रहें जो एप्रीहेंशंस उससे अलग होने में या उस सिचुएशन से निकलने में आपके हैं, उनको बिल्कुल आप डिस्कार्ड कर दें। जब आप डिस्कार्ड करके आगे चलेंगे तो आपको नए नए रास्ते नज़र आएंगे और आपकी पर्सनैलिटी में इस कदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, इतनी पॉजिटिव चेंजेस पैदा होंगी कि आप मुकम्मल तौर पे एक मुख्तलिफ इंसान अपने आप को फ़ील करेंगे। तीसरी बात ये कि आप सेल्फ़ पिटी में इन्वॉल्व होने की आदत को नो कह दें। हम में से बहुत से लोग सेल्फ़ पिटी में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। हाय, मैं बेचारा ये नहीं कर सका, मैं बेचारी इस तरह नहीं रह सकी, मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ इस तरह होना चाहिए था। गर्ज़ ये कि हम इस तरह की बातें सुन के अपने आप पर रहम कर रहे होते हैं। दरअसल जब कोई शख्स सेल्फ़ पिटी की आदत में होता है और अपने आप पे रहम करता रहता है तो फिर वक्त और हालात और दूसरे लोग ऐसे शख्स पे कतन रहम नहीं करते, बल्कि ऐसे शख्स का फ़ायदा उठाते हैं, उसको रिडिक्यूल करते हैं और उसकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आते हैं। तो व्यूअर्स, आप सेल्फ़ पिटी में इन्वॉल्व होने के बजाय अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचा करें कि आपने अब तक क्या अचीव किया है, कौन सा अच्छा फ़ैसला आपने किया, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें सोच के आपको बहुत कॉन्फिडेंस अपने अंदर फ़ील होगा और आप अपनी ज़ात पे एतमाद करना सीखेंगे और सोसाइटी में आपकी मूवमेंट एक पॉजिटिव अंदाज में होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यू शुड से नो टू नेगेटिव सेल्फ टॉक। पांचवी अहम बात कि यू शुड से नो टू बैड पार्टनर्स, जो
برے پارٹنرز ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے جیون ساتھی ہوں، وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی لے کے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ رہنا کبھی بھی ایک ہیلدی ریلیشن شپ کا باعث نہیں بنتا۔ دراصل ایسا رشتہ آپ کی پرسنل گروتھ، آپ کی قابلیتیں روک دیتا ہے، ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب آپ ایسے حالات سے یا ایسے شخص سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرتے ہیں، اپنی ایسی ایبیلیٹیز اور کیپیبلٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں جو کہ آپ کو لائف میں کچھ اچیو کرنے میں مدد کرتی ہیں، اور جو کہ ایسے پارٹنر کے ساتھ رہتے رہتے بالکل کولیپس ہو چکی ہوتی ہیں اور سپریس ہو چکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں ڈیولپمنٹ اور گروتھ رک چکی ہوتی ہے۔ اس لیے امیجیٹلی یو شوڈ سے نو ٹو سچ ٹاکسک اور بیڈ پارٹنر سو دیٹ یو کین ایکسپلور نیو ہورائزنز، نیو ایونیوز ٹو پروسیڈ اہیڈ۔ تھینک یو ویورز، امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اوکے، خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔